दिन में इनकी हालतें ख़राब हो चुकी है। अब बाकायदा अमेरिका की तरफ से एक लॉबिंग की जा रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर बातचीत के लिए तैयार थे तो तुमने ये कदम क्यों उठाया? तो अनभक्ति से बाहर निकलिए, जो हक है उसका साथ देना शुरू कीजिए, वरना आप भी जूते मारे जाएंगे। नमस्कार, आदाब। हम लोग इस वक्त छोटे इमामबाड़े के पास पुराने लखनऊ के इलाके में हैं और आज जो है एहतजाज का तीसरा दिन था। आज यहाँ पे सारी दुकानें, तमाम दुकानें यहाँ पे बंद दिखाई दे रही हैं। हम कुछ देर के लिए बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आज तीसरा दिन है एहतजाज का, आवाम के लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले तो ये बात नहीं, बिल्कुल आवाम ने यहाँ इकट्ठा होकर के ये इजहार किया है कि किस तरीके से दो मुल्क मिलकर के पूरी दुनिया को इस वक्त नचा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से तानाशाही कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन खामोश बैठा हुआ है, तमाशे देख रहा है। उसका होना ना होना अब दोनों बराबर है। जिस तरीके से मुल्क में, पूरी दुनिया में पीस थी, शांति थी, इन्होंने वहाँ पे अटैक करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई साहब पे अटैक किया और उसके बाद ये सारे चीज़ें निकल करके आई। तो ये जिंदा होने का सबूत है जो यहाँ 3 दिन से लखनऊ के अंदर, हुसैनाबाद में, तारीखी सरजमीन पे जो आम अपने दर्द का इजहार ख्याल कर रही है, वो इसीलिए कर रही है किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं कि जिनके फाइलें खुल के दुनिया के सामने आ रही हैं, जो अपने आप को सबसे सिविलाइज बताते थे पूरी दुनिया के अंदर, उनके सारे नंगे नाच दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो वो हुकूक की बात करेंगे तो बेशरम लोग हैं, इन पे जितनी लानतें भेजी जाए कम है। कुछ सवाल ये उठ रहे हैं कि तमाम जगह से पहले ही इंटेल आ गई थी कि उनकी जान को ख़तरा है, उसके बावजूद वो वहाँ से उनको हटाया क्यों नहीं गया? वो बंकर में जाने की भी उनसे गुजारिश की गई, उसके बावजूद वो बंकर में नहीं गए। तो ये किस वजह से, और इस पे क्या सोचते हैं आप? नहीं, मुजाहिद आदमी थे खामनेई साहब और उन्होंने कई बार ये बात कही कि उनके जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उनकी आवाम है। तो मुजाहिद आदमी, मर्द आदमी थे और वो अपने उसमें मीटिंग में नॉर्मल जैसे बैठते हैं वहाँ बैठे हुए थे। वो छुपने का काम नहीं किया उन्होंने नेतन्याहू के तरीके से। उन्होंने चीज़ों को फेस किया। इससे पहले भी जब मसला हुआ अक्टूबर 2024 में, तब भी उन्होंने खुले में आकर के जुमे का खुतबा दिया था लोगों के सामने और ये बात बाज़ाब्ता उन्होंने कही थी कि मौत बरहक है, जिस दिन आनी होगी आ जाएगी। तो उस चीज़ को उन्होंने फेस किया, वो लिखा हुआ था, वो शहीद हुए। और जिस तरीके से तमाम नैरेटिव बनाया जा रहा है, खास करके हमारी इंडियन मीडिया के जरिए, इसको सुन्नी और शिया किया जा रहा है। मैं सुन्नी हूँ, आज इस प्रोग्राम में आया, हम लोगों ने शाना बशाना खड़े रहे यहाँ पे आके। तो अगर वो शिया थे तो क्या नेतन्याहू सुन्नी है या डोनाल्ड ट्रंप सुन्नी है? तो वो जालिम है और जुल्म के खिलाफ सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के यहाँ मैसेज दिया है कि हम लोग जुल्म के खिलाफ हैं, ज्यादती के खिलाफ हैं। और बहुत शानदार मैसेज दिया, पूरे हिंदुस्तान के लोग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। जो जालिम है वो जालिम है, जो मजलूम है वो मजलूम है, चाहे वो किसी मजहब, किसी ज़ात, किसी बरादरी का हो। इसी चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और एक मैसेज दिया है हम लोगों ने इकट्ठा होकर के यहाँ पे। ये भी क्या ऐसा है कि अब यहाँ से आगे ईरान की लीडरशिप हमें कमज़ोर होती हुई दिख सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि फ़िलिस्तीन में जिस तरीके से ज़्यादतियाँ की गई, जुल्म किए गए, मासूम बच्चों को मारा गया, तो वो छोटा सा मुल्क बड़ी कम तादाद में आज तक लड़ा इजराइल से। तो उसके मुकाबले में तो ईरान एक बड़ा मजबूत मुल्क है, मजबूत ईमान है वहाँ के लोगों का। तो मुझे लगता है कि एक रूहानी ताकत है जिसके बल पे वो बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इनके घमंड को तोड़ेंगे। ये जो अपने आप को सुपर पावर होने का दावा कर रहे थे, 3 दिन में इनकी हालतें ख़राब हो चुकी है। अब बाकायदा अमेरिका की तरफ से एक लॉबिंग की जा रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर बातचीत के लिए तैयार थे तो तुमने ये कदम क्यों उठाया? वो खामोशी से बैठे हुए थे, चीज़ें रुक गई थी, सीज फायर हो चुका था, तुमने एक नया शिगुफा छोड़ा, तो अब झेलने के लिए तैयार रहो। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को देखना चाहिए। तो बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उन लोगों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए और बाहर निकले अब सारी चीज़ों से। ये जान लीजिए कि अब आज नहीं कल इजराइल और अमेरिका का खात्मा है। तो जो लोग मिल करके साथ में आएंगे तो उनका भी नाम होगा। और रमज़ान का महीना है, रमज़ान में आप जंगे उठा के तारीख़ पढ़िए। अल्लामा इकबाल ने जो एक बात कही थी कि मेरी कौम तुझे अज़मत रफ्ता की कसम, तुझमें एहसास व जज्बात शिकस्ता की कसम, जो कौम अपनी तारीख़ को भुला देती है, सफ़ेद दहर से वो ख़ुद को मिटा देती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को तारीख़ को पढ़ने की ज़रूरत है कि हमने न जाने किस किस तरह की जंगें लड़ी हैं और फतेह याब हुए हैं। तो ये जालिम लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, खोखले लोग हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनकी थोड़े से चीज़ें बाहर आई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। तो अभी बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो वह जैसे धीरे धीरे बाहर आएंगी तो इन लोगों की असलियत लोगों के सामने आएगी कि जो लोग अपने आप को बड़े बड़े दावे करते थे छोटी छोटी बच्चियों के साथ, तो ये दुनिया देख रही है। तो एक तरफ मजबूत लोग हैं, हुसैन को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ कमज़र्फ लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। तो हम लोग उम्मत मोहम्मदिया हैं, डरने और घबराने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े जुल्म देखें, इसका भी मुकाबला किया जाएगा और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आज नहीं कल
जो हक है वो हक है, जो बातिल है वो बातिल है। चलते चलते आपका क्या आखिरी मैसेज है उन तमाम लोगों को जो आज यहाँ पे मौजूद थे, जिनके पास आपकी बात पहुँचेगी हमारे चैनल के ज़रिए, और इस पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, बिल्कुल, जो भी हक पसंद लोग हैं, आज आप देखिए इस पूरे मजमे में जो भी हक पसंद इंसाफ पसंद लोग थे, वो तमाम लोग निकल करके आए यहाँ पे और उन लोगों ने सॉलिडारिटी पेश की आज ईरान के साथ, इसलिए पेश की कि जुल्म हो रहा है वहाँ पे। आप सोचिए कि मिसाइल गिरा करके 180 मासूम बच्चियों को मार दिया गया। उस प्रोग्राम में मेरे बगल में एक पंडित जी थे जो BHU के प्रोफेसर रहे हैं, वो भी आए थे, वो भी सॉलिडारिटी पेश कर रहे थे। ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये रिलीजन का मसला नहीं है, ये लड़ाई है जालिम और मजलूम की। तो मजलूम के साथ आज सारे लोग खड़े हुए हैं, बिला तफरीक ज़ात, बिरादरी, मजहब, मसलक, हर चीज़ से ऊपर उठ करके लोग आ रहे हैं। तो ये इस बात की दलील है कि लोग हक पे हैं, तो इसलिए सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो जो लोग इस तरीके की नफरत फैला करके इसको एक धार्मिक रंग देने का काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि निकलिए बाहर जनाब। ये जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त हिंदुस्तान के पस मंज़र में अगर मैं बात करूं तो अनभक्ति से बाहर निकलिए, जो हक है उसका साथ देना शुरू कीजिए, वरना आप भी जूते मारे जाएंगे। जो अभी तमाम बिल आए हैं, कानून आ रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्वर्ण वर्सेस SC/ST चल रहा है, ये शुरुआत हो रही है। तो वो दिन दूर नहीं कि आप भी जूते लेके मारे जाएंगे। तो ये भक्तियों से बाहर निकलिए, जो हक है उसका साथ दीजिए। ये भक्ति काम आने वाली नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को लोग समझ रहे हैं, जो सच्चाई है उसका साथ दे रहे हैं। और जो हमारी नई जनरेशन है, नई नस्ल है, वो पढ़ी लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया, गूगल का ज़माना है, चीज़ों को देख रही है, रीड कर रही है, तारीख को पढ़ रही है। और इस चीज़ को पढ़ करके आप देखिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे, तो लोग खुल करके साथ दे रहे हैं इस वक्त ईरान का। तो मुझे उम्मीद है कि नई जनरेशन खुल करके साथ में आ रही, नफरत नहीं हावी होने देगी, जो सच्चाई है उसका साथ देगी। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके चैनल को। मुझे उम्मीद है कि जो सच है, जो हक है, उसको आप परोसेंगे लोगों के सामने। और अपील करूँगा तमाम हमारे नौजवानों से कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हक और सच लोगों के साथ दरमियान पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर।